अब मैं बिला किसी ताखीर व तमहीद के हर दिल अजीज मुकर्रिर हम सब के चहीते मुकर्रिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी आवाज़ और ऐसा अंदाज और इस खूबसूरती से बयान करने का मलका दिया है। मैं ये बात कह सकता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी के लिए कि चलता हुआ परिंदा भी अगर उनकी बात सुने, उनकी तकरीर सुने तो अल्लाह उन्हें भी रोक सकता है। ऐसे खूबसूरत और ऐसी खूबी का मालिक हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामद बरकतहुमुल आलिया है। इन चार मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि जिंदगी फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, और ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले। इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसी साथ की शख्सियत का नाम हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लिम। ऐ रहमते तमाम तेरी सबको प्यास है, तेरे बगैर आज का इंसान कौनेन दोस्तों पैबंद से सजा हुआ जिनका लिबास है, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये कौन आज इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसद इज़्ज़तों तेरा मा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम आ रहा है। जलसा तो आपका खत्म हो रहा, खत्म होने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। आप साथ देंगे, थोड़ी देर पर जलसा खत्म होगा, दुआ पर ये जलसा कबूल होगा। साथ देने के लिए तैयार है, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
जोश के साथ उठाइए ताकि पता चले कि होश के साथ आप जलसा सुनने के लिए बैठे। हाथ रहिए इंशाल्लाह। सवालों से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। 3 सवाल है, 3 सवाल से मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इतनी रात गुजर जाने के बाद इतने अदब के साथ लोग जलसा सुन लें, ये इस जलसे की करामत है, उलमा इकराम की मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत जलसा आपका। 3 सवालों से मैं पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। पहला सवाल है, इमाम अबू हनीफा के पास एक आदमी आया और कहता है कि बताइए ये आदमी मुसलमान है कि नहीं। कहा कौन आदमी? कहा जो रहमत से दूर है, फितने से करीब है। खुदा जिसकी तरफ बुलाए उसकी परवाह ना करे, जिससे डराए उसका खौफ ना हो, बिन देखे गवाही दे, मुर्दार खाए। ये आदमी मुसलमान है कि नहीं? इमाम अबू हनीफा का क्या जवाब था? दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। आबादी बढ़ेगी तो दुनिया मुसीबत में गिरफ्तार होगी या मसला हल होगा? आबादी बढ़ने से मसला हल होगा या मसला खराब होगा? आबादी बढ़ेगी, तादाद बढ़ेगी तो मसला हल होगा या मसला खराब होगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है, दोनों में फर्क क्या है? माँ भी पालती है, खुदा भी पालता है, बाप भी पालता है, खुदा भी पालता है, दोनों के पालने में 3 फर्क है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों बार हाथ रहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पहला सवाल था रहमत से दूर है, फितने से करीब है। खुदा जिधर बुला रहा है उधर आ नहीं रहा है, जिससे डरा रहा है उससे डर नहीं रहा है, मुर्दार खा रहा है, बिन देखे गवाही दे रहा है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया ये मुसलमान है। कहा कि वो कैसे? कहा बिन देखे गवाही दे, खुदा को देखा नहीं गवाही दे रहा है। बताओ मुसलमान है कि नहीं? मुर्दार खा रहा है, मछली खा रहा है, मछली मुर्दार में भी हलाल है। मुसलमान है कि नहीं? जिधर खुदा बुला रहा है उधर आ नहीं रहा है, वो जन्नत है, जन्नत की तरफ आने वाला मुसलमान ही होता है। जिससे डरा रहा है उससे डर नहीं रहा है, जहन्नम है, जहन्नम से मुसलमान डरता नहीं है लेकिन फिर भी मुसलमान है, गुनहगार मुसलमान है फिर भी मुसलमान है। आगे सवाल था रहमत से दूर है, फितने से करीब है, बारिश से दूर है, बाल बच्चे से करीब है, फिर भी मुसलमान है। दूसरा सवाल आपसे था, दूसरा सवाल था आबादी बढ़ेगी, मसला खराब होगा या मसला हल होगा? फैमिली प्लानिंग करने वाले बोल रहे हैं कि आबादी बढ़ेगी हमारी जेब कट जाएगी, आबादी बढ़ेगी कहत आएगा, आबादी बढ़ेगी एक दूसरे को लोग काट करके खा जाएंगे, आबादी बढ़ेगी अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे, बच्चे ही कम अच्छे, कम संतान सुखी किसान। कौन बोल रहे हैं? फैमिली प्लानिंग वाले बोल। लेकिन रूस के साइंसदान कह रहे हैं 1975 में रूस के साइंसदानों ने कहा अल्लाह ने जमीन के अंदर इतनी ताकत दी है, उससे हम गल्ला निकालेंगे 9.5 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अल्लाह पहले इंतजाम करता है, बाद में पैदा करता है। तीसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे को खुदा भी पालता है, माँ पालती है, खुदा भी पालता है, दोनों में फर्क क्या है? माँ चंद बच्चे को पालती है, खुदा पूरे जहान को पाल रहा है। दूसरा फर्क दिखा रहा हूं, माँ चंद साल के लिए पालती है, खुदा हमेशा से पाल रहा है, मरने के बाद जन्नत में भी पालेगा। माँ जो पालती है बाप का सहारा लेती है, बेटे का सहारा लेती है, बाप कमाता है या बेटा कमाता है, भाई कमाता है, तब माँ पालती है। खुदा को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तने तन्हा पाल रहा है। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। कैसी ज़मीं बनाई, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली
बनाई तूने, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। इंशाअल्लाह बीवी का ऑपरेशन कराएंगे, नसबंदी कराएंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला नमूना ला रहा हूं, पहला पैगाम ला रहा हूं। हमारा मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छा मजहब है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा मजहब है? एक एक लाइन का नमूना ला रहा हूं, बहुत बेदारी के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे इस्लाम को हमारे लिए कबूल फरमाए, हमको इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। हमारा सबसे अच्छा मजहब, हमारा मजहब इस्लाम है, सबसे अच्छा मजहब है। कैसे है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जिसने इस्लाम पर तलवार चलाई, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया, वो तलवार चलाने वाला खुद कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दुश्मन ने मुसलमानों पर तलवार चलाई, जिस दुश्मन ने मुसलमान के ऊपर तलवार चलाई, ये थोड़ा शैतानों को खामोश कीजिए, इत्मीनान के साथ बाबू बैठो। जलसा तुम्हारी बेचैनी से, बंदर बनने से नाकाम हो जाएगा। दुश्मन ने तलवार चलाई इस्लाम के ऊपर, उस दुश्मन से इस्लाम ने बदला नहीं लिया, माफ कर दिया। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दुश्मन ने मक्के में नबी का जीना हराम किया, उसको इस्लाम ने 3 आजादी दी। मजहब में आजाद हो, फिक्र में आजाद हो, राय में आजाद हो। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो मजहब है वो इल्म का तरफदार है, हमारा जो मजहब है बिरादरी का तरफदार है। 2 तरफदारी बता रहा हूं। इस्लाम कहता है जिस तरह मक्खी शहद के लिए रस तलाश करती है, उसी लिए दुनिया में घूम करके तुम इल्म तलाश करो। हमारा मजहब कहता है कि जिसने कलम चलाया किताब लिखा, जिसने कलम चलाया किताब लिखा, उस कलम की जो सिहाई है शहीद के खून से बढ़ करके है। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस मजहब को हम मानने वाले हैं, इसमें इबादत भी आसान, इसका कानून भी आसान, इसमें इबादत भी आसान और इसका कानून भी आसान। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मजहब आया है, ये कहां से आया? आसमान से आया। जिस जबान में आया, जिस जबान में आया, वो जबान भी महफूज है। जो नबी लेकर के आए, उस नबी की सीरत भी महफूज है। एक खास बात बता रहा हूं अपने मजहब की, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस मजहब की बात क्या है? जियो और जीने दो, ये नहीं है। आपने देखा होगा बसों में, ट्रेन में लिखा हुआ रहता है जियो और जीने दो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बड़ी बात इस्लाम के अंदर है। खुद मिट करके दूसरे को मिटने से बचा लो, ये इस्लाम है। 3 मिसाल दे रहा हूं, नमूने को खत्म कर रहा हूं। 3 मिसाल पर नमूना खत्म कर रहा हूं। पश्चिम तरफ एक गैर मुस्लिम पेशाब कर रहा था, किबले की तरफ पेशाब कर रहा था। एक खान साहब गुजरे, तेरी ऐसी की तैसी हमारे किबले की तरफ पेशाब कर रहा। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई साहब पहली गलती है, माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं था किबला इधर ही है। कहा कि अच्छा ठीक है, पहली बार गलती किया, माफ कर दिया। दूसरे दिन देखा कि यही खान साहब किबला की तरफ पेशाब कर रहे। अब वो गैर मुस्लिम देख रहा था, उसने कहा कल तो ये मेरी जान ले रहा था, किबले की तरफ मैं पेशाब कर रहा था, मेरी जान ले रहा था, आज तो ये खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहा है। जब पेशाब से खान साहब फारिग हुए तो पूछा कि कल तो तुम मेरी जान ले रहे थे, आज खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहे। तो खान साहब ने जवाब दिया, किबला मेरे बाप का है, तेरे बाप का नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक खान साहब बस्ती को छोड़ करके जंगल चले गए। लोगों ने पूछा कि जंगल आ गए, कहा कि बस्ती में दुनियादारी है। कौन दुनियादारी में रहे, दीनदारी के लिए मैं जंगल में आ गया। कहा कि आपको जंगल में शेर से डर नहीं लगता, चीते से डर नहीं लगता? तो खान साहब की बुजुर्गी देखिए, जब मैं खुदा ही से नहीं डरता हूं तो शेर से कहां से डरूंगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम की कदर कीजिए, अल्लाह आपके इस्लाम की हिफाजत फरमाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है।
200 रुपए का जूता है और 2000 की चादर है। 2000 रुपए की चादर है, 200 रुपए का जूता है। 2000 रुपए की चादर से जूता साफ कर रहा है। पूछा गया तेरा दिमाग खराब हो गया, रांची जाने वाला है या रांची से आने वाला? 2000 की चादर से जूता साफ कर रहा है। तो क्या कहता है, ये जो चादर है ये मिरास में मिली है, जूता अपनी जेब से खरीदा है। जिसको खरीदा उसकी कीमत है, जो फ्री में मिल गए इसकी कीमत नहीं है। याद रखिए, इस्लाम फ्री में मिल गया इसलिए हमें कीमत नहीं है, और जिसको कीमत से मिली है उसके यहाँ कीमत है। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, आज नहीं इंशाअल्लाह। ये देखिए आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताजो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। इंशाल्लाह मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, आज रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए मरने के बाद पढ़ेंगे। दूसरा पैगाम ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ निकल जाएगा। इतनी उम्मीद नहीं थी, कितना अदब से आप लोग जलसा सुनेंगे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत तेजी के साथ ला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत, नमूना दे रहा हूं। नबी का आशिक कैसा होता है, नबी की सुन्नत क्या है। 3 नमूने ला रहा हूं, 3 मिनट में गुजार रहा हूं, तेजी के साथ। हाथी तो पास हो ही गया, एक झटका मारेंगे दुम भी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आ रहा है, हमारे नबी इंसानों के लिए रहमत। कैसे, एक लाइन में बता रहा हूं। हमारे नबी ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत की शक्ल को मत बिगाड़ना। आज इंसान की शक्ल लेकर के फिर रहे हैं, ये हमारे नबी की रहमत है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन का नमूना आ रहा है। हमारे नबी जानवरों के लिए रहमत। मालिक से कहा, चारा कम देते हो, बोझ ज्यादा लाटते हो, तुम जालिम हो, ऐसी गलती मत करना। आज जुल्म से जानवर बचा हुआ है, नबी की रहमत। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरतों के लिए हमारे नबी रहमत। कैसे, क्या फरमाया, मेरे साथ जन्नत में वो आदमी होगा, मेरे बराबर होगा, आगे पीछे नहीं, बराबर होगा, आगे पीछे नहीं, बराबर मेरे साथ जन्नत में होगा, जो बेटी का बाप होगा। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी बूढ़ों के लिए रहमत। एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, जिसके बाल सफेद हो गए हैं, उनकी इज्जत करोगे, उनकी इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। आखिरी नमूना ला रहा हूं, हमारे नबी बच्चों के लिए रहमत। कैसे रहमत है, नमूना दे रहा हूं। हमारे नबी ने कहा, जो बच्चों पर रहम ना करे, बच्चे से मोहब्बत ना करे, बच्चे के ऊपर रहम ना करे, वो मेरा नहीं, मैं उसका नहीं। आखिरी नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी ने मक्का के दुश्मन के बारे में क्या कहा, मैं इसके साथ वो सुलूक करूंगा जो यूसुफ ने किया। यूसुफ ने माफ किया, मैं माफ करूंगा। यूसुफ ने बदला नहीं लिया, मैं बदला नहीं लूंगा। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना। वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है, तो फिर और क्या है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। वो नबियों में
रहमत रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया। इंशाअल्लाह दाढ़ी कटाएंगे, मोच रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये देखिए दाढ़ी रखने वाला ही हाथ उठा रहे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना ला रहा हूं आशिक रसूल के हवाले से। 4 मिसालें दे रहा हूं, बहुत दिल से आप लोग सुन रहे हैं, उम्मीद नहीं सी दिल से दुआ दे रहा हूं, अल्लाह आपको कबूल करे, आपके बच्चे को कबूल करे। 4 मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस है, नबी ने फरमाया मुझे 3 चीज पसंद है। नबी की मजलिस है, जिब्रील आए कहा कि 3 चीज पसंद है। नबी की मजलिस है, जिब्रील ने आकर के कहा कि खुदा को 3 चीज पसंद है। नबी की मजलिस है, हजरत अली ने कहा मुझे 3 चीज पसंद है। नबी की मजलिस है, उमर ने कहा 3 चीज पसंद है। नबी की मजलिस है, उस्मान ने कहा 3 चीज पसंद है। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, नबी की मजलिस में अबू बकर भी हैं। अबू बकर कहते हैं मुझे 3 चीज पसंद है। नबी पर माल खर्च करना पसंद है, नबी का चेहरा देखना पसंद है, नबी के निकाह में मेरी बेटी है, ये मुझे पसंद है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर की दुआ बता रहा हूं, क्या कहते हैं, मैं माल दूंगा नबी को, नबी लेंगे। मैं माल दूंगा, नबी लेंगे तो मेरा हाथ ऊपर हो जाएगा, नबी का हाथ नीचे हो जाएगा, ये बेअदबी होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माल को नबी का माल बना दे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात में अबू बकर जाग रहे, सो नहीं रहे। पूछा गया आप सो नहीं रहे हो, रात में जाग रहे हो? तो अबू बकर ने जवाब दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेशाब पखाने का तकाजा है, जा सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, जलसा बिल्कुल आपका किनारे लग रहा है, किनारे लग रहा है, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब आ चुका है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर रात में जाग नहीं रहे। पूछा गया जागते क्यों नहीं हो? कहा कि मुझे एहसास हो रहा है कहीं नबी को हिजरत का हुक्म हो जाए और नबी मेरे घर आए, मैं सोता रह जाऊं तो मुझे जगाने में नबी को तकलीफ हो जाएगी, इसलिए रात में जाग रहा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, इस पर इस नमूने को खत्म कर रहा हूं। हिजरत का सफर है, अबू बकर साथ में। हिजरत का सफर है, अबू बकर साथ में। कभी पीछे चल रहे, कभी आगे आ रहे, कभी पीछे चल रहे, कभी आगे आ रहे, कभी आगे आते हैं, कभी पीछे चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर क्या बात है, कभी पीछे चलते हो, कभी आगे चलते हो, कभी आगे आते हो, कभी पीछे आते हो, राज क्या है? कि या रसूल अल्लाह, जब डर होता है कि कोई पीछे से दुश्मन हमला कर न दे तो मैं पीछे आ जाता हूं ताकि पीठ अबू बकर की हो, नबी की जान बच जाए। कहा कि आगे क्यों आते हो? कहा आगे इसलिए आता हूं कहीं ऐसा ना हो कि घात में कोई सामने दुश्मन बैठा हुआ हो, अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर अपनी जान को खतरे में डाल करके तुम नबी को बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ होगा, अबू बकर मरेगा, और कुछ नहीं होगा, आपको कुछ हो गया, पूरी उम्मत मर जाएगी। रिसालत की राहों में मासूम साथी, रिसालत की राहों में मासूम साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर, मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर, सबसे है बरतर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। एक लतीफा है, नमूने को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पाखाने में आदमी जा रहा है, पहले बायां पैर रखता है, उसके बाद जब निकलता है तो दायां पैर रखता है, ये सुन्नत के मुताबिक है।
पखाने में जा रहा है, पेशाब खाने में जा रहा है, पहले बायां पैर, उसके बाद जब निकला तो दायां पैर, सुन्नत के मुताबिक है। मसला लिखा हुआ है कि सुन्नत के मुताबिक अगर कोई पेशाब खाने में जाए, हजारों रकात नफिल नमाज पढ़ने से बढ़कर के है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल, दोपहर में आदमी सो गया 5 मिनट के लिए, ये कैलूला है, नबी की सुन्नत है। दोपहर में खाना खा करके सो गया, लेट गया, नबी की सुन्नत है, 5 मिनट के लिए सोया है। मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं करोड़ों रात जागने से बढ़कर के है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दारुलूम के सेहन में पार्क लगाया जा रहा है। अब उसमें बात आई कौन सा दरख्त लगेगा, तो कहा गया गुलाब का दरख्त लगा दो, खुशबू बड़ी अच्छी होती है। चंबेली का दरख्त लगा दो, खुशबू बहुत अच्छी होती है। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कीकर का दरख्त लगाओ, बबूल का दरख्त लगाओ। कहा कि क्यों? इसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें साया नहीं होता है, उसमें कांटा होता है, इसमें फूल नहीं होता। तो क्या जवाब दिया वो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। आशिक़े रसूल की मिसाल आ रही। उन्होंने कहा कि देखो बबूल का दरख्त लगाओ, बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा से नबी ने बैत लिया था। अगर वो दरख्त लगा हुआ होगा तो महबूब का अमल हमेशा याद आता रहेगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अकबर का दरबार है, ड्रामा खेला जा रहा है। ड्रामा क्या? नबी की आबरू का तमाशा किया जा रहा है। अकबर का दरबार है, मुसलमान बादशाह है, बद्दीन है, बेदीन है, ड्रामा कर रहा है। क्या ड्रामा है? अकबर बन गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकबर मोहम्मद बन गया और उसके जो दरबारी थे, एक अबू बकर बना, दूसरा उमर बना। मुल्ला दो प्याजा खड़े हो गए सामने, मुल्ला दो प्याजा खड़े हो गए। खड़े होकर के कहा कि मैं अबू जहल हूं, तू कुछ भी बन जा, मैं तुम्हें तुम जैसे लोगों को नबी नहीं मानूंगा। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे अब तक है ये फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशे, शाफ़े महशे दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। शादी से पहले दाढ़ी नहीं रखेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। वो आदमी उठा रहा है जिसका वोटर लिस्ट में अभी नाम ही नहीं है, दाढ़ी उसको आई ही नहीं है। तीसरा पैगाम ला रहा हूं औरतों के हवाले से। देखते हैं कि आप लोग कितने ताजा हैं। जलसा आपका 1/3 निकल चुका है, सिर्फ 2/3 बाकी है। आपका हौसला रहेगा तो वो जलसा भी निकल जाएगा। औरतों के हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह। औरत के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। अगर औरत बेटी है तो हमारी इज्जत है, अगर औरत बहन है तो हमारी नामूस है, अगर औरत बीवी है तो जीवन साथी है, अगर औरत माँ है तो हमारे लिए जन्नत है। मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुंवारी लड़की है, शादी नहीं हुई, इंतकाल कर गई, शहीद हो गई, शहादत का रुतबा पा लिया। लड़की शादीशुदा है, नमाज पढ़ रही है, लड़की कुंवारी है, नमाज पढ़ रही है, सवाब किसको ज्यादा मिलता है? ये नमूना मैं आपके सामने ला रहा हूं। कुंवारी लड़की ने नमाज पढ़ी, 1 नमाज का सवाब मिलता है। शादीशुदा लड़की ने पढ़ी नमाज, 21 नमाज का सवाब मिलता है। ये फर्क क्यों है? शादीशुदा लड़की खुदा की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की को हमल हो गया, हमल हो गया, शादी के बाद लड़की को हमल हुआ, इस हमल से लड़की के पिछले गुनाह माफ हो गए। लड़की को हमल हुआ, बच्चे की विलादत हो रही है, दर्द की आवाज निकल रही है, ये दर्द की आवाज सुबहान अल्लाह के बराबर है। बच्चा पैदा हुआ, माँ जाग रही है, बच्चा पैदा हुआ, रात में माँ जाग रही है, सर कटाने वाले मुजाहिद के बराबर सवाब मिल रहा है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ,
माँ उसको अल्लाह सिखा रही है, बाप उसको अल्लाह सिखा रहा है। माँ के भी पिछले गुनाह माफ, बाप के भी पिछले गुनाह माफ। मैं दो मिसाल आपसे कहता हूं, अगर औरत पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। आप मुझको अच्छी माँ दे दीजिए, हम आपको अच्छी कौम अता करेंगे। दो तीन मिसाल ला रहा। गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज्जत की जिंदगी दे, गरीब माँ शरीफ बहनों को अमनो इज्जत की जिंदगी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत, जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है, दिलों के नक्शे पे रंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह सफर के दामन में खून इंसान का रंग क्यों है। ध्यान दीजिएगा, लड़का फोन से लड़की से बात कर रहा है, क्या कह रहा है? मेरी जान, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक नंबर का झूठा है, मतलब निकालने के लिए कह रहा है। फोन में बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमको अपनाना चाहता हूं। यह झूठ है, मतलब निकालने की बात है। जब मतलब निकाल लेगा तो क्या कहेगा? आपको सुन करके बड़ी हैरत होगी। क्या कहेगा? मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है। माँ बाप क्या तैयार होंगे? मतलब निकल गया है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की आगे चल रही है, लड़का पीछे आ रहा है। लड़की आगे है, लड़का पीछे। लड़की ने जब पलट करके देखा, तू मेरे पीछे क्यों आ रहा था? मैं आशिक हूं। अच्छा आशिक है, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में असली है या जाली। कहा कि तू मुझ पर क्या आशिक है? मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब इसको छोड़ करके उधर ताक झांक कर रहा है। तू झूठा आशिक है, अगर मुझ पर आशिक होता तो दूसरे की तरफ झांक करके भी नहीं देखता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बाईपास ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लड़का लड़की पर आशिक हो गया, क्या कहता है? मैं जिना करना चाहता हूं, जिना करना चाहता हूं। लड़का कह रहा है लड़की से, मैं जिना करना चाहता हूं। तो लड़की ये दिखना चाहती थी कि देखें, इससे जान भी छूट जाए और ये गुनाह से बच भी जाए। तो लड़की ने कहा, लड़की दीनदार थी, उसने कहा कि 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद मैं अपनी आबरू तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब लड़का लालच में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा, पहली सब में नमाज पढ़। हजरत उमर ने जो देखा पलट करके, ये दीवाना तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, अब आगे नमाज पढ़ रहा। बात क्या? कहा कि हुजूर ये लैला का चक्कर है, मौला का चक्कर नहीं है, किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। कहा अच्छा बात ये है। हजरत उमर ने कहा कि अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो चिल्ला पूरा होने से पहले लैला की मोहब्बत दिल से निकलेगी, मौला की मोहब्बत दिल में दाखिल। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, लड़का चुपके से लड़की के पास आया, कहा कि मैं गुनाह करना चाहता हूं, बुराई करना चाहता हूं। लड़की ने कहा जरा देख लो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का बाहर निकल करके देख रहा है, कोई जाग नहीं रहा, सब सो रहे। तो आकर के कहता कि सब सो रहे, कोई जाग नहीं रहा। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा कि वो जाग रहा है। कहा फिर मैं तो गुनाह नहीं कर सकती। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। रूह मर जाए तो ये जिस्म है चलती हुई लाश, रूह मर जाए तो ये जिस्म है चलती हुई लाश। इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं, इस हकीकत को समझते हैं न पहचानते हैं। जुल्म से नस्ल बढ़े, जबर से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं,
हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। इंशाल्लाह निकाह नहीं करेंगे, जिना करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, कबूलियत की घड़ी है, हाथ उठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नमूना लेकर के आ रहा हूं, अदब से आप लोग सुनने के लिए बैठे। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि 1 नंबर पीर है या 2 नंबर पीर है, 24 है या 420 है। बस्ती में पीर साहब आए, औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तो औरत ने कहा कि आप असली पीर हो या जाली पीर हो? का बदतमीज औरत, तुम्हें पता नहीं मैं बैठता यहाँ हूँ और यहीं से बैठे बैठे मदीना देख लेता हूँ। कहा कि अच्छा भी पता चल जाएगा 2 मिनट में। भात ला करके रख दिया, तरकारी भात में छुपा दिया। कहा खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा बहुत नालायक औरत है, बहुत बेअदब औरत है, सिर्फ भात दिया है, तरकारी नहीं दिया। आप 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे तो मदीना नजर आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है नजर नहीं आती। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनने का। पीर साहब आए मोहल्ले में, बुढ़िया को मालूम करना था कि असली है या जाली है। खीर पका करके दे दिया कि बेटा फातिहा कर दो। फातिहा का मतलब था कुछ तुम खा लेना, कुछ मेरे लिए छोड़ देना। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत तेज लगी थी, सारी खीर खा गई। प्लेट साफ करने लगे, बुढ़िया ने देखा मेरे लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। तो बुढ़िया ने कहा कि अब क्या कर रहे हो? तो कहा मदीना साफ कर रहा। बुढ़िया अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया। ये मक्का है, इसको भी साफ करके चलो। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफा से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया को और जला लाया, हांडी को पलट दिया। कहा जब मदीना साफ कर ही दिए, मक्का साफ कर ही दिए, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाए। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर ने, बीवी ने शौहर से कहा जब मेहमान आते हैं तो तुम मीठी मीठी बात करते हो, बहुत मोहब्बत से पेश आते हो, इतना प्यारा अखलाक। जब मेहमान जाता है तो वही उल्लू का पट्टा, लाठी से बात करते हो, गाली गलौज करते हो। तो शौहर ने क्या जवाब दिया, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। शौहर ने कहा जैसी तू है वैसा मैं। कहा कि वो कैसे? जब तू बाहर निकलती है तो नया कपड़ा, जब बाहर निकलती है तो जेवर पहन करके, बाहर निकलती है बन सवर करके, जब घर आती है टीचर फटीचर। जैसी तू वैसा मैं। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई सीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 4 औरत एक जगह बैठी हुई थी और झूठ में कंपटीशन कर रही थी कि सबसे बड़ा झूठ कौन औरत बोलती है। एक औरत ने कहा मेरे दादा को एक भैंस थी, दूध देती थी, उस दूध से पूरा शहर खीर खा लेता था। तो दूसरी औरत कंपटीशन में आती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बरकत का जमाना था इसलिए खा ले, करामत होगी खा लेते होंगे। दूसरी औरत कहती है कि मेरे दादा को भैंस थी, इतना पेशाब करती थी, इतना पेशाब करती थी, गंगा बहती थी। तो ये पहली औरत कहती कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब दूध इतना देती थी, खाती इतना थी, तो मुत्ती कितना होगी। ठीक है। तीसरी औरत आई कंपटीशन में,
उसने कहा कि मेरे दादा को एक घोड़ा खाना था जिसमें घोड़ा रखा जाता था। इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए, वो बच्चा एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचे तो उससे पहले बूढ़ा हो जाए। इतना बड़ा घोड़ा खाना था। अब चौथी औरत आ रही है कंपटीशन में, वो कह रही है ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जमाने में जमींदारी बहुत बड़ी बड़ी जमींदारी थी, स्टेट स्टेट के लोग मालिक होते थे, कोई बड़ी बात नहीं। चौथी औरत कहती है कि जो बात मेरे दादा में थी वो किसी में नहीं। कहा कि वो क्या? मेरे दादा को हाथ में एक लग्गा था और जमीन से सीधे आसमान में टच कर देता था, और जब बारिश की हाजत होती थी तो झाड़ लेता था, बादल से बारिश को झाड़ लेता था। कहा कि अल्लाह, तो इतना बड़ा लग्गा कहाँ रखता था? कहा तेरे दादा के घोड़े खाने में रखता था। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चौथी मिसाल, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक औरत ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर में 4 मर्द से शादी कर लिया। एक औरत 4 मर्द, अल्लाह। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया इतनी बेईमान औरत है, 4 शौहर को रखे हुए। बुलाया दरबार में, औरत खड़ी हो गई। औरत से कहा कि 4 मर्द तुम्हारे हैं, 4 मर्द से एक वक्त में तुमने शादी किया है। कहा कि हुजूर इसमें बुराई क्या है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के कान खड़े हो गए, चोरी भी कर रही, सीना जोरी भी कर रही। कहा कि तू ऐसा कैसे कर रही है? कहा कि हुजूर जलसे में गई थी, मसला सुना था, इसलिए 4 मर्द से शादी किया। कहा क्या मसला सुना था? कहा कि मुकर्रिर ने मसला बताया था कि आदमी जिना क्यों करता है जब 4 शादी की इजाजत है। कहा कि मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? कहा इतना ही सुना था, उसके बाद तो पकोड़ा खाने के लिए बाजार चली गई थी। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इलेक्शन आ रहा है, उसके हवाले से मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, और जवान तक पहुंचूंगा, बूढ़े तक पहुंचेगा, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। 15 मिनट के लिए आप लोग साथ देंगे तो दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। खूबसूरत पैगाम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इंशाल्लाह कोई भी मुखिया पैसा देगा, सरपंच देगा, हम लोग ले लेंगे, हाथ रख दिए इंशाल्लाह। ये देखिए, आप लोगों का जनाजा ही पढ़ा करके जाना होगा। आप लोग जिंदा नहीं है, आप लोग यहाँ कम है, कब्रिस्तान ज्यादा पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, मैं नमूना दे रहा हूं, 1-1 मिनट का नमूना है, ध्यान से सुनिएगा। बेईमान नहीं बनना है, बेअदब नहीं बनना है, बेईमान नहीं बनना है, बेअदब नहीं बनना। ये मेरा पैगाम है, इसी पैगाम को 2-3 मिनट में सुना रहा हूं। एक दरख्त होता है, उसका नाम है सनोबर। जब उस दरख्त में आदमी कुल्हाड़ी मारता है तो इतना खुशबूदार दरख्त होता है, कुल्हाड़ी के मुंह को खुशबूदार बना देता है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, फूल है, उसको आदमी तरत्थी पर मसल रहा है, फूल मसला जा रहा है, लेकिन हाथ को खुशबूदार बना देता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने पत्थर लिया, बैर के दरख्त पर मारा तो वापिस पत्थर नहीं आता, फल आता है। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फल है, उसका नाम है आमला। आमला
आंवला का मुरब्बा बनता है तो उसकी कीमत ज्यादा है, और उसका पाउडर बनता है उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, 10 रुपए का आ जाता है। वो 1000 रुपए का आता है, ये 10 रुपए का आता है, उसकी कीमत ज्यादा, इसकी कीमत कम, जबकि एक ही फल से तैयार हो रहा है। राज की बात बता रहा हूं, वो जो मुरब्बा तैयार होता है उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए जिसमें ज्यादा मेहनत उसकी कीमत ज्यादा होगी। और इसमें मेहनत नहीं है, ये सड़ा हुआ होता है, पाउडर बना लिया। तो जानते हैं जो कीमती है वो किस काम में आ रहा है, जो बेकीमत है वो किस काम में आ रहा है, ये राज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो मुरब्बा बनता है वो दिल की बीमारी में काम आता है, और जो पाउडर बनता है वो पाखाना उतारने के काम में आ रहा है। चौथा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक खजूर है, खजूर आप दाना लीजिए, उसको सूंघिए, उसमें खुशबू नहीं है। खजूर को लेकर के सूंघिए, खुशबू नहीं है, लेकिन मुंह में लीजिए, मजेदार है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, किसी को अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख मत दीजिए, किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते नुकसान मत पहुंचाइए, किसी की तारीफ नहीं कर सकते उसकी बुराई मत कीजिए। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फल है, उसका नाम है आम, और उसको क्या कहते हैं, उस आम को लंगड़ा आम। लंगड़ा, आपको नुक्ते की बात बता रहा हूं, वो लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफर कर रहा है, लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। मालदा आम है, उसको लंगड़ा आम कहते हैं, वो पूरी दुनिया में सफर कर रहा। क्यों? राज की बात, खुशबूदार है, मजेदार है, लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफर कर रहा है। आखिरी बात बताने के लिए आपको जा रहा हूं। 3 जानवर होते हैं, एक का नाम है मुफीद, जैसे बकरी जिंदा रहती है, दूध देती है, मर जाती है, गोश्त देती है, मरते मरते फायदा पहुंचाती है, जीते जीते फायदा पहुंचाती है। दूसरा जानवर है जिसको कहते हैं मूजी, देखते ही डस लेता है, जैसे सांप और बिच्छू। तीसरा जानवर है जिसको कहते हैं वहशी, देखते ही भाग जाता है, न नफा पहुंचाता है न नुकसान पहुंचाता है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आपको अगर जानवर ही बनना है तो डसने वाला जानवर मत बनिए, आपको जानवर ही अगर बनना है तो वो जानवर बनिए जो नफा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इंशाल्लाह डसने वाला जानवर बनेगा, आज नहीं इंशाल्लाह। है डिस ब्रेक मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ध्यान से लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। राज की बात आपको बता रहा हूं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हर उम्मीदवार घूमते रहते हैं, पैसा लेकर के, पैसा लेकर के घूमते रहते हैं। जहां उसको नजर आया कि आदमी हमको वोट देगा, पैसा दे देते हैं। उस पैसे को जो आपने पकड़ लिया, ये पैसा कैसा है? ये रिश्वत का पैसा है, लेना हराम है। अगर आपने ले लिया तो आप और कुत्ता दोनों बराबर। बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नुक्ते और राज की बात बता रहा हूं। कुत्ता और रिश्वत का पैसा लेने वाला दोनों बराबर कैसे हुआ, मैं राज की बात बता रहा हूं। कुत्ते की पहली आदत होती है वो सूंघता है, और ये सूंघ रहा है किसके पास ज्यादा पैसा है। कुत्ता और ये दोनों बराबर है। कुत्ते की दूसरी कमजोरी देखा रहा हूं, जो कुत्ते के आगे टुकड़ा डालता है वो दुम हिलाता है। चाय की दुकान में उसी की तारीफ, पान की दुकान में उसी की तारीफ, और जो टुकड़ा नहीं डालता उसको आंख दिखाता है। जिसने पैसा नहीं दिया उठते बैठते उसकी गिबत करता है। तीसरी बात बता रहा हूं कुत्ते की। कुत्ता अपने बाप का नहीं होता, अपने भाई का नहीं होता, अपनी कौम का नहीं होता, अपने पड़ोसी का नहीं होता। अब ये उसका भाई खड़ा हुआ है इलेक्शन में, ये उसके खिलाफ चला गया। उसका पड़ोसी खड़ा हुआ है, ये उसके खिलाफ चला गया। तो बताइए कुत्ता और इसमें दोनों में फर्क है? कोई फर्क नहीं। 3 आदमी थे बादशाह के दरबार में। एक कहता था मैं अच्छा, बिहारी था। दूसरा कहता था मैं अच्छा, बंगाली था। तीसरा कहता था मैं अच्छा, पंजाबी था। कोई दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं, तकब्बुर कर रहे हैं, तवाज़ु करने के लिए कोई तैयार नहीं। बादशाह ने कहा अच्छा तुम्हारा इलाज करता हूं। तीनों को बुलाया, कहा तुम्हें क्या पसंद है? बिहारी ने कहा बैर पसंद, का लेकर के। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद, का मुझे मालदा आम पसंद, का लेकर के। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद, का मुझे कटहल पसंद, का लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। बादशाह ने कहा जो इम्तिहान पास करेगा वो महल में रहेगा, और जो इम्तिहान फेल करेगा वो यहां से बर्खास्त। तो बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते? कहा हुजूर गुठली फेंकते, छिलका निकालते, चबा करके खाते। देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबा करके निगल करके बैर पास करना हो।
अब बड़ा बैर था, हाइब्रिड बैर था, कहां पास होगा, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा। उसके बाद जो उसने खोखी की, दोबारा बैर मुंह में वापस आ गया, हंसने लगा। तो बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आता, बैर जाकर के अटक जाता, लेकिन हंसते क्यों? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, जिनके जुल्म से दुखी है जनता हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चेहरा घर घर पहुंचे, दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। इंशाल्लाह इलेक्शन का पैसा पहले ले लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, आज रहिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, वहां एक चोर, बहुत कोने में चोर पकड़े गए। ध्यान दीजिएगा, दो पैगाम दे रहा हूं, जलसे को खत्म कर रहा हूं। दो पैगाम, बूढ़ा और बच्चे का पैगाम। सुनने के लिए तैयार है? 5 मिनट खर्च होगा, इससे ज्यादा नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दो पैगाम सिर्फ दे रहा हूं जवानों के हवाले से। आप दारू छोड़ दीजिए, गुनाह छोड़ दीजिए, गलत कमाना छोड़ दीजिए, दुनिया आपके पीछे आएगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा लेता हूं, आपको वादा देना है कि दारू नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मोबाइल नहीं देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मोबाइल में बीवी की तस्वीर भी होगी फिर भी नहीं देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल देखना है, गलत नहीं देखना। मोबाइल देखना, गलत नहीं देखना। टाइम पास नहीं करना, टाइम को बचाना। और शराब नहीं पीनी है, तौबा कर लेनी। मैं आपको गारंटी लेकर के इस जलसे से जा रहा हूं, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। शराब से 3 नुकसान होते हैं, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला नुकसान, जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है। 30 साल का जवान बूढ़ा मालूम होता है, ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट, बूढ़ा मालूम होता है। 30 साल का जवान 60 साल का बूढ़ा मालूम होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, राज की बात बता रहा हूं। आप अंडा को तोड़ करके गिलास में डालिए, उसमें शराब की 1-2 बूंद डालिए। शराब की 1-2 बूंद से अंडा पक जाता है। जब हलक के नीचे पूरी शराब आएगी, अंदर पक जाएगा कि नहीं पकेगा? दूसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्प्रे करने वाली जो मशीन होती है, जिसको पीठ पर बांध लेते हैं और घास पर स्प्रे करते हैं, उसमें पानी डालिए और 1 बूंद शराब डालिए और फूल पर स्प्रे कर दीजिए। वो फूल मुरझा जाता है, तो अंदर का क्या हाल है। शराब पीने की वजह से आदमी 30 साल का बूढ़ा मालूम होता है 60 साल का। दूसरा नुकसान बता रहा हूं, जब आदमी दारू पीता है तो जवानी में मौत आती है। नमूने की बात बता रहा हूं। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था सिकंदर, कि पूरी दुनिया को फतह किया था। और कितने साल की उम्र में मर गया, सुनकर के ताज्जुब होगा। 33 साल की उम्र में मर गया शराब पीने की वजह से। तीसरा नुकसान बता रहा हूं, जब आदमी शराब पीता है तो जंग हार जाता है। बाबर बादशाह ने हमला किया इब्राहिम लोधी पर, शराब पीता था, हार गया। जब तौबा किया कि मेरे परवरदिगार अब शराब नहीं पीऊंगा, मैदान जीत गया। शराब छोड़ने पर मैदान जीत जाता है और शराब पकड़ने पर मैदान हार जाता है। आखिरी बात बता रहा हूं, आप दिल से तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। एक जवान गुजर रहा था, सामने से जवान गुजर रहा था। हजरत उमर जा रहे थे, जवान ने दारू की बोतल छुपा लिया था।
हजरत उमर ने देख लिया, अब जवान का पसीना छूट रहा है। हजरत उमर ने देख लिया क्या होगा, पेशाब खता कर रहा है, इतने कोड़े पड़ेंगे कि जिंदा उठूंगा या जनाजा उठेगा। अब वो जवान कहता है, मेरे खुदा, इज्जत आबरू आज तू ही बचा सकता है। दिल दिल में कह रहा है, इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता, तू ही बचा सकता है। एक राज की बात बता रहा हूं, खुदा को मनाना सबसे आसान, माँ को मनाना आसान और खुदा को मनाना सबसे आसान। राज को सुन लीजिए, उसके बाद पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ जब नाराज होती है बेटे से बात नहीं करती, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह, माँ नाराज है, बात बेटे से नहीं कर रही है, लेकिन बेटी से कहती है कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब क्या हुआ, दिल से नाराज नहीं है, नाराज तो है लेकिन दिल से नहीं है। जैसे ही बेटे ने कहा कि अम्मा मुझको माफ कर दो, गलती हो गई है, जैसे ही बच्चे ने मुंह खोला, माँ माफ कर देती है। लेकिन इससे भी ज्यादा आसान रब को मनाना है। रब को मनाने के लिए मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं है, दिल दिल में इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता। उस जवान ने दिल दिल में कहा, मेरे परवरदिगार आज उमर से कोई नहीं मुझे बचा सकता, आज तू ही बचा सकता है, इज्जत आबरू तेरे हाथ में। हजरत उमर करीब आए, जवान से कहा कि वो क्या है, कहा कि हुजूर दारू नहीं है, कहा क्या है, कहा शरबत है, सिरका है, कहा लाओ दिखाओ। हजरत उमर को शक पूरा हो चुका था, जैसे ही ढक्कन खोल करके देखा, अल्लाह ने तौबे की बरकत से शराब को शरबत बना दिया। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस बूढ़े के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, हमारे बूढ़े 3 गलती करते हैं, मरने का वक्त होता है 3 गलती करते हैं। 3 गलती से कैसे निकलेंगे, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गलती से जवान लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी आप बूढ़े नहीं हैं। बूढ़े के हवाले से नमूना दे रहा हूं, हमारे बूढ़ों की पहली गलती दिखा रहा हूं। पहली गलती ये होती है, जब बच्चा छोटा रहता तो अपना बेटा है, अपनी बेटी है, जब वही बच्चा जवान हो जाता है, शादी के काबिल हो जाता है, तो बेटी के यहाँ, बेटी वाले के यहाँ उसको बेच डालता, पैसा लेकर के बेच डालता। जबकि बुढ़ापे में उसी बेटे की जरूरत थी, उसी बेटी को बेटी वाले के यहाँ बेच दिया। ये पहली गलती है। दूसरी गलती बता रहा हूं, जैसे पता चल गया कि ये मेरा बेटा है, बेटा पैदा हो गया, ये बेटी है, बेटी को महरूम कर दिया जायदाद से, सारी जायदाद का मालिक बेटा को बना दिया, बेटा को माला माल किया और अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया। तीसरी गलती हमारे बूढ़ों से क्या होती है, बाल बच्चे की मोहब्बत में ये नहीं देखते कि ये हलाल क्या है, हराम क्या है। दुनिया में दुनिया भर की नेकी किया, मरने के बाद बेटों ने नेकी खा ली, बीवी ने नेकी खा ली, नेकी बची नहीं, खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़ रहा है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह, हाथ उठा दिए, बिल्कुल सही जा रहा, गलत नहीं जा रहा, बिल्कुल आखिरी पैगाम है। एक बूढ़ा डॉक्टर के पास आया, क्या कहता है, मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा कि बुढ़ापे की वजह से। कहा सर में भी दर्द रहता है, कभी ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा नींद नहीं आती, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। चैन नहीं आता, कहा ये भी बुढ़ापे की वजह। एक तमाचा खींच कर दिया,
और कोई दवाई नहीं है, बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापे की वजह से। कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी बुढ़ापे की वजह से। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 जवान सफर कर रहे हैं ट्रेन में, तीनों का वेटिंग है, बूढ़े का कंफर्म है। अब वो तीनों जवान आकर के बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियां पैर समेटो, पहचानते नहीं मैं कौन हूं, अहमद असरार हूं। दूसरे ने कहा मुझे पहचानते नहीं, मेरा नाम सईद लबरार है। तीसरे ने कहा मुझे नहीं पहचानते, मेरा नाम हबीब मुख्तार है। बूढ़ा घबरा गया कि ये 3 पहलवान से कहां टकराएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, भला इसी में पैर समेट लो। बूढ़ा पैर समेट करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उन जवानों से बूढ़े ने पूछा कहां जा रहे हो बाबू? अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहा। इत्तेफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मालिक था। अब बूढ़े के अंदर पावर आ गया। कहा कि मेरा नाम जानते हो कि मैं कौन हूं? हबीब मुख्तार, सैयदुल अबरार, अहमद असरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो। अब जवानों के कान खड़े हो गए कि इस सूखी लकड़ी में कहां से पावर आ गया। तो जवानों ने कहा कि अपना नाम बता दीजिए। कहा मेरा नाम परवरदिगार है। सुबह यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाएगी। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शादी का मौका है, बूढ़ा बाप मुंह खोल रहा है। बेटे से कहता बेटा तुम खामोश रहो। मुंह खोल रहा, क्या कह रहा है बेटी वाले से? मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ लड़की चाहिए। अगर बुलेट दे दीजिएगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। भैंस दे दीजिए, बच्चे वाली दे दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। पलंग दीजिए, स्टील वाला दीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। इतना बड़ा कमीना है, सियाना है, काम भी निकाल रहा चाह रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी मिल जाएगी बेटी दामाद को, ये पलंग मिल जाएगा बेटी दामाद को, ये भैंस मिल जाएगी बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिलेगा? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप बेटे से कहिए तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में मैं अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करूंगा। राज की बात बता रहा हूं। बाप ठक करके जा रहा है दुनिया, बेटे को बुलाता, कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा मांगने के लिए आएंगे। मैं कर्जा दूसरे का पैसा मार करके जा रहा हूं, दूसरा पैसा मांगने के लिए आएगा। जब तुम रोगे तो कर्जा मांगने वाले तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो। तो ये मत कहना कि मैं बेटा हूं, कहना कि मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। दूसरे बेटे को बुला करके कहता कि बेटा ये मत कहना कि मेरा बाप जा रहा, कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा खड़ा सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके कहा ए खुदा खबरदार रहना, ये भूमियार जा रहा है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा मर गया, बाप मरने से पहले बेटे को बुलाता, कहता है कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों? कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूं। जब पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा दरख्त लगा रहा, बादशाह गुजर रहा है। बादशाह ने पूछा बस एक लाइन का नमूना, एक लाइन का नमूना। बूढ़ा गुजर पौधा लगा रहा है, बादशाह गुजर रहा है। बादशाह ने पूछा कि ओ बूढ़े तेरा दिमाग सठिया गया है, रांची जाने वाले हो, इस उम्र में पौधा लगा रहे हो, फल खाना नसीब नहीं होगा। तो बूढ़ा मुस्कुराता है। तो बादशाह को ताज्जुब हुआ कि ये क्यों मुस्कुराता है। कहा तुम क्यों मुस्कुराए? कहा कि हुजूर मेरे बाप दादा ने हमारे लिए दरख्त लगाया था, हमको फल खाना नसीब हुआ, एहसान हो गया, इसलिए अपने बच्चों के लिए दरख्त लगा रहा हूं ताकि एहसान एहसान से अदा हो जाए। बादशाह ने खुश होकर के 1000 रुपए इनाम दिया। बूढ़ा मुस्कुराता है। अब बादशाह ने कहा अब क्यों मुस्कुराते हो? कहा कि हुजूर आपने कहा था कि ये दरख्त लगा रहे हो, फल खाना नसीब होगा कि नहीं? मैंने तो अभी लगाया ही है, फल मिल गया। बूढ़ा ने बादशाह ने फिर 1000 रुपए दे दिए। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तोदा आग का, जो गिरेगा इसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको
तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। कि शौक में हम धूप से, कि शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, अल्लाह कामयाब कर देगा। हाथ उठा दिए, जलसा खत्म हो गया। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। तीन का ये देखिए, गलती हमारी नहीं है, सबको छोड़ करके मारू भाई को पकड़िएगा। इन्होंने फरमाइश किया है, 2 मिनट का नमूना दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 2 मिनट का नमूना, इससे ज्यादा का नहीं। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, बाप रो रहा है, बेटा हंस रहा है। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। आपका रोना सही, मेरा हंसना सही। तो बाप ने कहा कि बेटा चक्की थी, उसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था। मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी हो जाएगी। कहा कि अब्बा हुजूर, आपने मुंह को देखा, दाने को देखा, आटे को देखा, लेकिन किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कबीर दास कहते हैं, किसी का भी नाम कुछ भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सलमान हो, राम हो या रहीम हो, उस नाम में अल्लाह ने मोहम्मद को छुपा दिया। उन्होंने कहा कि किसी के नाम का अदद निकालिए, उसको 4 से गुना कीजिए, 2 से जोड़िए, 5 से गुना कीजिए, 20 से भागा लगाइए, 9 से गुना कीजिए, 2 से जोड़िए, 92 का अदद निकलता है। और ये मोहम्मद का अदद है। हर नाम में अल्लाह ने अपने मोहम्मद को छुपा दिया, चाहे वो राम हो चाहे वो रहीम हो। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। 2 मिलाकर 5 गुन कर लो, 2 मिलाकर 5 गुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। हाथ उठाइए, 3 काम नहीं करेंगे, अल्लाह यहाँ भी आबाद करेगा वहाँ भी आबाद करेगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माइक वाले का माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस दिया। अल्लाह इसके माइक को जलसों के लिए कबूल फरमाए। दुआ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रुज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह जिस मस्जिद का जलसा हो रहा है उस मस्जिद को सदक़े से सजदे से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। मस्जिद की मोहब्बत को, अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। मस्जिद से मिलने वाली बरकत को पूरी बस्ती पर तकसीम फरमा। आसमानी बलाओं से, ज़मीनी आफतों से हम सब की हिफाजत फरमा। हम सब के दीन की हिफाजत फरमा। हम सब की जान की हिफाजत फरमा। हम सब की अक्ल की हिफाजत फरमा। हम सब की नस्ल की हिफाजत फरमा। हम सब के माल की हिफाजत फरमा। हम सबको अपनी इबादत के लिए कबूल फरमा। अपने रसूल के इताअत के लिए कबूल फरमा। मखलूक की खिदमत के लिए कबूल फरमा। हमारे बूढ़ों को कबूल फरमा। कलीमा और ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। हमारे जवानों को कबूल फरमा। दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना। हमारे बच्चों को कबूल फरमा। मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा। जन्नत जाने वाली, जन्नत ले जाने वाली बना। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। गरीबी को दूर फरमा। खुशहाली अता फरमा। बीमारी को दूर फरमा। तंदुरुस्ती अता फरमा। खौफ को दूर फरमा। सुकून नसीब फरमा। गुनाह को माफ़ फरमा। तौबे को कबूल फरमा। खैर व बरकत को हम सब के ऊपर नाजिल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।